Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Mishtra Singh. So, I wanted to talk about menstruation. Menstruation एक टैबू टॉपिक रहा है हमेशा से एंड आई थॉट कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए बिकॉज हम जितनी भी लड़कियां होती हैं ना वी ऑल हैव अ पर्सनल स्ट्रगल्स एंड menstruating is one of those struggles, like one of the biggest struggles that we girls go through, and we don't even talk about it, and that's why it becomes a taboo topic. Kai baar women are only just told to endure pain. They are not allowed to express pain. They are not allowed to express themselves. They are not allowed to talk about this very sensitive issue like menstruation. बट आई थिंक अगर हम सेंसिटिव इशूज़ के बारे में बात करेंगे तो और भी ज़्यादा वो सेंसिटिव इशूज़ डिस्कस होंगे एंड खुल के जितनी लड़कियां हैं वो इसके बारे में बात कर सकेंगी एंड लड़कियों के अंदर जो एक शेम की फीलिंग आती है मेंस्ट्रुएशन को लेकर वो शेम की फीलिंग ख़त्म होगी. सो कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एक लड़की थी महाराष्ट्र की एंड जैसे उसको पता चला था दैट शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग, शी वॉज़ लाइक 13-14 ईयर्स ओल्ड. शी सुसाइडेड क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है एंड शी फियर्ड, वो डर गई एंड देन शी सुसाइडेड. कई बार आपके घरों में होता है ना कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में अपने पापा को नहीं बताना है, अपने भाई को नहीं बताना है और पता मत चलने दो. कोई भी लड़कियां अगर आसपास में बैठी होती है ना और उसमें से कोई लड़की जिसको पीरियड्स होते हैं तो लड़कियां कभी ये नहीं कहेंगी कि आई एम गोइंग थ्रू पीरियड्स. लड़कियां कहती हैं ओ आई एम डाउन, मुझे वो हो रहे हैं, इस तरीके से मतलब लड़कियां बात करती हैं. हमेशा लड़कियों को हमेशा मेंस्ट्रुएशन एक शर्म से अटैच कर दिया है, पीरियड्स को ना शर्म से, शेम से अटैच कर दिया गया है विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसके अंदर भी एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो कि होनी चाहिए. मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि when I had my first periods, even I was scared. Even I was at a very vulnerable, situation because I didn't even know. I was in class 8th when I had my periods. And मुझे भी डर लगता था that what is this. पर जैसे जैसे मेरे आसपास लोगों ने मुझे बताया इसके बारे में तो मैं कंफर्टेबल हो गई इन चीज़ों को लेकर. बट मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जिनको वाकई में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एंड इवन आई हैव ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन. तो अब मैं तुम्हें एक अपनी मेंस्ट्रुएशन की एक स्टोरी बताती हूँ गाइज. अब क्या होता ना कि कुछ साल पहले आई वेंट इनटू दिस इवेंट जो कि एक फॉरेन कंट्री में हुआ था. ओके एंड क्या होता है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दीज टेरेबल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. ओके तो यार यू ऑल नो कि जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं किसी लड़की को कितना ज़्यादा पेनफुल होता है वो. सो आई इंसिस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ दैट इवेंट कि प्लीज़ आप थोड़ी देर वेट कर लो, मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद जो है आऊँगी शूटिंग के लिए उस इवेंट के. एंड यू नो व्हाट, मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया. मुझे ऐसे कहा गया कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मैडम. There was a lady on the call, there was a lady manager and she was like कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुम्हें पीरियड्स हुए हैं तो आना तो पड़ेगा, इससे मैं कुछ नहीं कर सकती. And you know what? When I heard this sentence, I was like, what the fuck, bitch? She was a woman and she responded in such an insensitive way. And this is not the first time that you suffer from menstrual cramps and you don't get rest. हमारी कंट्री में हमेशा लड़कियों को पेन एंड्योर करना सिखाया जाता है. There are so many companies, so many organizations जो कि लड़कियों को menstrual leave तक नहीं देती हैं. ओके आप थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहें ना अपने वर्क से तो आपको रेस्ट भी नहीं देने दिया जाता. वो कहा जाता ओ तुम बहाने बना रही हो. नो, it's not bahana, it's not tantrum. Menstrual cramp is not tantrum, dude. Cramps are not tantrums. It's biological. It's pain. And if a woman is telling you that she wants rest, let her rest. Don't make her feel guilty of periods, of something which is absolutely normal.
So now we are going to talk about various taboos that are associated with menstruation. तो सबसे पहला टैबू जो अटैच है menstruation के साथ वो ये है कि आपको किचन में नहीं जाना है, और दूसरा टैबू जो अटैच है वो है कि आपको मंदिर में नहीं जाना है. तो ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी हमेशा औरतों को शेमफुल फील करवाती है menstruation के बहाने से. वैसे औरत को तो हमेशा सोसाइटी में शेमफुल ही फील कराया जाता है, हमेशा, है ना. हमेशा औरत को शेमफुली फील कराया जाता है हर चीज़ के लिए, ठीक है. इतना हंस क्यों रही हो, ओ तुम कितनी शेमलेस हो. अरे तुमने क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ओ तुम कितनी शेमलेस हो. अरे तुम्हें पीरियड्स हो रहा है फिर भी तुम मंदिर जा रही हो, ओ तुम कितनी शेमलेस हो. तो हमारी सोसाइटी में औरतें सांस भी लेती है तो उन्हें शेमलेस कह दिया जाता है, ना. आदमी रेप भी करते हैं तो उन्हें देव मानुष के जैसे पूजा जाता है. एंड औरतें अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लें जब उन्हें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है तो उन्हें शेमफुल कहा जाता है. That is the reality of the bastard Indian society. So I just want to tell to all women that don't feel shameful of periods. Periods कोई sin नहीं होता है. Go to मंदिर, go to the kitchen, okay? And don't associate periods with sin, okay? Periods is biological, normal. You don't need to feel ashamed of it. समझ आया तुम्हें? Fuck Indian society and fuck Indian society rules. And love yourself like I love myself, okay? सो दैट्स इट गाइज. इसलिए मुझे इस टैबू टॉपिक पर बात करनी थी ताकि मैं तुम लोगों के जितने भी टैबू थॉट्स हैं मैं उन लोगों को ब्लो अप कर सकूं और तुम लोगों को एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकूं पीरियड्स का, मेंस्ट्रुएशन का. सो जितने भी लड़कियां जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट विद द अदर मैन ऑफ योर फैमिली, ओके, एंड लेट देम नो दैट पीरियड्स इज़ नॉट प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल, ओके. एंड अगर आपके घर में किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, आपकी बहन को, आपकी वाइफ को, सो प्लीज़ डोंट बी मीन टू देम. उनके पीरियड्स हो रहे हैं तो उनको रेस्ट दे दीजिए करिए घर के कामों से. थोड़ा उनके लिए चॉकलेट ले आया करिए, थोड़ा उनको बाहर घुमाने लेके जाया करिए, थोड़ा उनको हॉट बैग से थोड़ा उनकी सिकाई वगैरह कर दीजिए करिए उनके पेट पर, बिकॉज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यहाँ से शुरू होते हैं, ओके. सो दैट्स इट गाइज. यही मेरा मैसेज था तुम लोगों को. आई होप तुम लोगों की खोपड़ी में कुछ घुसा होगा मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड खुश रहते रहो. नमस्कार.